हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं आगे। कल हमने पैकिंग एफिशिएंसी तक देख लिया था। अब हम आज पैकिंग एफिशिएंसी को 3D मैनर में बाय वॉल्यूम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास में जितने भी क्रिस्टल्स मैनर हैं, चाहे वो एससीसी हो, चाहे वो बीसीसी हो, चाहे वो एफसीसी हो, इन सारे मैनर्स के अंदर हम क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? देखिए, फर्स्ट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी मैनर में कितनी होगी, तो एससीसी का मतलब क्या हुआ? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो मेरे पास में है, क्या वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरीके से है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इसके कॉर्नर्स पर लाइज करेंगे? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर लाइज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां लाइज कर रहे हैं? ठीक है ना? आ रही बात समझ में? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर लाइज कर रहे हैं, क्लियर है, तो मैं ये कहूंगा कि जो इफेक्टिव एटम है, वो इफेक्टिव एटम, आ रही है बात समझ में? नहीं, माइक चालू नहीं होगा, आराम से देखो, आवश्यकता के अनुसार मैं कर दूंगा। क्लास देखो, इफेक्टिव एटम कितने होंगे? इफेक्टिव एटम 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। तो मेरे पास में इफेक्टिव एटम, क्लियर है क्या? आ रही बात समझ में? 8 इंटू 1/8 एक इफेक्टिव एटम होगा। और क्या बेटा, इस एक एटम का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्या होगा इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। और 4/3 पाई आर क्यूब अगर मैं एक का वॉल्यूम ले रहा हूं, क्लियर है? और क्या मेरे पास ये है क्या, A इजिकल टू 2R इजिकल टू D, क्या मैं ये रिलेशन फाइंड आउट करके आया था? तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं क्या A इक्वल टू 2R और R इक्वल टू A/2? ये लीजिए, क्लियर है? ये लीजिए, डन बेटा। और जो पैकिंग इफिशियंसी का मेरे पास में फार्मूला है, जो पैकिंग इफिशियंसी का मेरे पास में फार्मूला था, क्या वो पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला मेरे पास में कुछ इस तरीके से था? क्या मैंने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड एटम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, और परसेंटेज में अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो दैट मीन्स 100। क्या अब मैं यहां पर पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू इफेक्टिव एटम, जो मेरे पास में जेड है, उस जेड की वैल्यू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ए की वैल्यू क्या मेरे पास में 2R है, ये लीजिए, क्या मैं 2R का क्यूब इंटू 100 लिख सकता हूं? तो लुक, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। तो क्या अब पैकिंग इफिशियंसी मेरे पास में 4/3 पाई, और आर क्यूब का मतलब हो गया 8, क्लियर है, इंटू 100, ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलिए, 4π/3/8। तो 4 से अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये 2 टाइम्स, तो क्या π/6 इंटू 100, ये पैकिंग इफिशियंसी हो गई क्या? और अगर इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए, पाई की वैल्यू 3.14 डाल करके कैलकुलेट किया जाए और 6 से डिवाइड किया जाए, तो 52.4% एफसीसी एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी मुझे देखने को मिलती है। ये लीजिए, पहली पैकिंग इफिशियंसी आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई। फिर मैं आगे बात करता हूं। पहले ये पोर्शन क्लियर है, तो मैं ये कहूं कि पैकिंग इफिशियंसी
जो पैकिंग इफिशियंसी है वो 52.4% है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो 0.524 होगा, ध्यान रखना। और मैं ये कहूं कि इतना पार्ट क्रिस्टल का इसने भर लिया है, तो वो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट रहा, जो खाली पार्ट रहा, उसको कहते हैं वॉइड। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, परसेंटेज ऑफ वॉइड। क्लियर है क्या बेटा? वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, जो खाली पार्ट है उसको मैं कह रहा हूं एम्प्टी स्पेस। तो 100 माइनस 52.4, दैट मीन्स क्या अब मेरे पास में एम्प्टी जो बचा है वो 47.6% है क्या? बोलो, यहां तक क्लियर? तो एससीसी की किस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया गया है, यहां तक डन? कोई भी डाउट हो तो यहां पर आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। डन? ये लीजिए, ये इसकी पैकिंग इफिशियंसी पर हमने डिस्कशन कर लिया है। सर हाँ, एक बार वॉइड वापस बता दो। इस पूरे क्रिस्टल के अंदर बेटा जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने अपने स्पेस को ऑक्यूपाई किया, जो स्पेस ऑक्यूपाई किया वो तो 52.4%, और बाकी जितनी भी खाली जगह रह गई, जो एम्प्टी स्पेस है, उसी चीज को हम कह रहे हैं वॉइड। तो वो वॉइड कितनी रह गई? पूरा क्रिस्टल तो 100% होता है, अब उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया वो कितना किया? 52.4%। तो रिमेनिंग जो वैकेंट स्पेस रह गया है, जो खाली स्पेस रह गया है, वो कितना रहा? 47.6%। तो मैं आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि एचसीसी के अंदर परसेंटेज ऑफ वॉइड कितनी होगी? तो रिमेंबर दैट पैकिंग इफिशियंसी माइनस, आ रही बात समझ में? ये रहा 100 में से पैकिंग इफिशियंसी को माइनस कर दोगे तो जो रिमेनिंग आता है वो हमेशा परसेंटेज ऑफ वॉइड कहलाता है। क्लियर? आइए मैं अब दूसरी पैकिंग इफिशियंसी की बात करता हूं आपसे, और दूसरी पैकिंग इफिशियंसी मैं बीसीसी पर डिस्कस करता हूं। बीसीसी मतलब क्या हुआ बेटा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब मैं आपसे अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में डिस्कस करूं तो ये लीजिए, ये मेरे पास में कोई क्यूब है और इस क्यूब के कॉर्नर्स पर मेरे पास में एटम्स हैं। डन? ये कॉर्नर्स पर एटम्स है, और कॉर्नर के साथ साथ क्या एक एटम बॉडी के सेंटर पर भी लाइज करेगा क्या? डन? ये बॉडी के सेंटर पर एक एटम लाइज कर रहा है। क्लियर? तो मैं अब ये कहूं कि सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इस बीसीसी के लिए जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था वो √3a = 4r = 2d। बोलो, ये आपको याद है? पीछे हमने पूरी टेबल ड्रॉ की थी। तो क्या मैं इससे एज लेंथ निकाल लूं? क्योंकि यहां पर ये एज लेंथ ये है, ये एज लेंथ ये है, और यहां पर ये एज लेंथ भी ए है, और इस क्यूब का जो वॉल्यूम है क्या वो ए क्यूब है? और क्या एक एटम का जो वॉल्यूम है क्या वो 4/3 पाई आर क्यूब है? तो ए क्यूब को कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं यहां से 4/3, क्लियर है, √3, 4/√3 आर लिख सकता हूं। ये लीजिए, क्या मेरे पास में ये ए की वैल्यू आ गई? अब दूसरी चीज मैं बात करता हूं जेड की। जेड क्या है? इफेक्टिव एटम। ये इफेक्टिव एटम मेरे पास में कितने होंगे? 8 × 1/8। कॉन्ट्रीब्यूशन जो कॉर्नर वाले एटम का है उनका 1/8, और जो सेंटर में एक एटम है देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टोटल एटम कितने होंगे? 2। तो मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो गई? यहां पर 2 हो गई। तो क्या मैं पैकिंग इफिशियंसी जेड = 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100 लिख दूं, और मैं इसी में अगर सारी वैल्यूज को पुटअप करूं तो क्या मेरे पास बीसीसी की एक जर्नल पैकिंग इफिशियंसी क्लियर हो जाएगी। आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी विल इक्वल टू 2 × 4/3
पाई आर क्यूब अपॉन में 4/√3 आर का क्यूब इंटू 100। डन। इसी को मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो और सिंप्लीफाई करने पर क्या ये 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 आर का क्यूब और अंडर रूट ऑफ, तो क्या मैं मल्टीप्लाइड बाई √3 का क्यूब ऊपर ले जाऊं और इंटू 100 कर दूं। तो लुक, मैं सबसे पहले इस आर क्यूब से इस आर क्यूब को कैंसिल आउट कर देता हूं। तो अब मेरे पास में यहां पर जो बचा होगा वो 8/3 इंटू और 4 का क्यूब 64 है, और इंटू क्या मैं 3√3 लिख सकता हूं। पाई 3√3 कहां से आया, इस √3 का क्यूब ओपन किया, तो क्यूब ओपन करूंगा तो क्या बनेगा 3√3 पाई इंटू 100, और क्या मैं नीचे यहां पर 4 का क्यूब डालूंगा तो 4 का क्यूब 64 हो जाता है क्या, ये लीजिए 4 का क्यूब 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। क्लियर है। तो ये लीजिए मैंने यहां पर 64 डाल दिया। तो बड़ा ध्यान से देखिए, 3 से 3 कैंसिल आउट, 8 से ये 8 टाइम कैंसिल आउट हो गया है। बात समझ में आई। तो जैसे ये 8 टाइम कैंसिल आउट हुआ है तो क्या मेरे पास में अब ये जो पैकिंग इफिशियंसी जनरेट हुई है क्या वो √3 पाई/8 इंटू 100, ये लीजिए ये आई क्या। तो √3 पाई/8, और अगर मैं पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू को डाल करके पुटअप करूं तो मेरे पास में ये 68% पैकिंग इफिशियंसी देखने को मिलती है। आइए इस पूरे का अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहली चीज, लुक, पैकिंग इफिशियंसी मेरे पास में कितनी आई है 68%। क्लियर है बेटा। तो क्या मैं अब यहां पर परसेंटेज ऑफ वॉइड, तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूंगा तो 0.68, और परसेंटेज ऑफ वॉइड की अगर मैं बात करूंगा तो 100 माइनस 68 दैट मीन्स 32%। क्या मेरे पास ये परसेंटेज ऑफ वॉइड देखने को मिल रही है क्या, ये लीजिए। क्या बीसीसी क्रिस्टल आपको अच्छे से क्लियर हुआ, बोलिए बेटा। यहां तक बीसीसी बिल्कुल क्लियर? यस हाँ या सर। ना। आगे बढ़ते हैं। अगर बीसीसी बिल्कुल क्लियर है और इसकी वॉइड्स आप लोगों को पता लग गई और ये पता लग गया कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, देखिए पहले क्वेश्चन आया करते थे डायरेक्ट परसेंटेज पूछा करते थे कि भाई एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, बीसीसी की एफिशिएंसी 68%, एफसीसी की 74%, ये पूछा करते थे। लेकिन आजकल ये पूछने लग गए √3 बाई पाई/8, आजकल ऑप्शन ऐसे आने लग गए, तो ये आपको तुरंत क्लासरूम में कॉपी पर पेन चलाते हुए सॉल्व करना आना चाहिए, रेक्टिफिकेशन का काम नहीं है। डन। तुरंत इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। लीजिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एफसीसी की। क्लियर है। ये देखिए तीसरा एफसीसी ऑब्लिक सीसीपी। क्लियर है क्या। ये सीसीपी क्या होता है, इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज नथिंग, इट इज एफसीसी। अब हम जब लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब हम वर्ड्स के ऊपर पार्टिकल को 3 डायमेंशनल एरा में अरेंज करेंगे, तो वह मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से एक सीसीपी क्रिस्टल का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है। यहां पर हम बात कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीपी और एफसीसी क्रिस्टल्स की। आइए इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि इस तरीके से मेरे पास में एक क्रिस्टल है। क्लियर है। ये लीजिए मैंने क्या कहा कि इस तरीके से मेरे पास में एक एफसीसी क्रिस्टल है। डन। ये लीजिए ये एफसीसी एक पूरा मेरे पास में क्यूब है जिसमें मैं आपको
एफसीसी एक्सप्लेन कर रहा हूं। लुक और समझिएगा, अगर मैं ये कहूं कि अब मेरे पास में जो कॉर्नर्स पर एटम है, ठीक है ना, इनके सिवा क्या एटम फेस के सेंटर पर भी एग्जिस्ट करेगा? तो मैंने ये कहा है कि इन एफसीसी क्रिस्टल constituents atom lies at each corner as well as the center of each face। तो क्या ये यहां पर इस तरीके से हर एक फेस पर भी एक एक एटम लाइज करेगा, ये फ्रंट का और ये बैक का एटम। तो इस तरीके से ये एक एफसीसी क्रिस्टल का डेवलपमेंट होता है। मैं ये कहता हूं कि ये एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ ए है और ये भी एज लेंथ ए है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या यूनिट सेल की अगर मैं कहूं तो क्या ये ए क्यूब होगा, और इस एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा क्या? डन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एफसीसी में रिलेशन क्या होता है, तो हम पढ़ के आए थे कि √2a = 4r विल इक्वल टू 2d। ये लीजिए, ये रिलेशन अगर आपको याद है, क्लियर है, तो मैं यहां से a की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो 2√2r, ये लीजिए, क्या एक एफसीसी क्रिस्टल के लिए एज लेंथ 2√2r होगी क्या? अगर ये 2√2r एज लेंथ है तो मैं अब सबसे पहले यहां पर इफेक्टिव एटम Z कैलकुलेट कर लेता हूं। ये लीजिए, Z क्या है? इफेक्टिव एटम। तो 8 और 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। तो बेटा कॉन्ट्रीब्यूटिंग एटम कितने हैं? देखिए 8 कॉर्नर्स पर है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। 6 फेस पर है और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। तो क्या यहां पर टोटल मेरे पास में Z4 आ गए क्या? हाँ या ना? तो क्या अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एफसीसी एटम में जो क्रिस्टल्स में जो एटम होते हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये एफसीसी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट एटम का वॉल्यूम है, जबकि एफसीसी क्रिस्टल का अगर टोटल वॉल्यूम पूछूं तो ऑलवेज ए क्यूब। याद रहेगा? चलिए, तो मैं यहां पर कह देता हूं कि पैकिंग इफिशियंसी = Z इंटू π/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अगर मैं इस वैल्यू को पुटअप करना स्टार्ट करूं तो पैकिंग इफिशियंसी विल इक्वल टू 4/4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, मैं यहां पर डाल देता हूं 2√2r का क्यूब इंटू 100। डन बेटा? बोलो यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक चीज क्लियर है तो क्या मैं अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं? देखिए, क्या मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं? तो अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो लुक, क्या मैं इसको इस तरीके से 4 इंटू 4/3, सबसे पहले पाई आर क्यूब, और इस आर क्यूब से सबसे पहले मैं ये आर क्यूब हटा देता हूं, तो ये आर क्यूब तो हट ही गया। अब देखिए 2√2 का क्यूब है, तो सबसे पहले मैं 2√2 का क्यूब ओपन कर लूं। तो देखिए 2√2 का अगर मैं क्यूब ओपन करता हूं, ठीक है, तो 2 3 8 इंटू 2√2, जैसे √2 का क्यूब ओपन करता हूं तो 2√2, तो क्या ये 16√2 आएगा क्या? बोलिए। यस सर। डन? यस सर। तो क्या मैं यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 16√2 इंटू 100 लिख सकता हूं क्या? तो देखो 4 4 जा 16 और 4 ये 16 कैंसिल आउट। तो क्या मेरे पास में अब यहां पर जो पैकिंग इफिशियंसी जनरेट हुई है वो पाई
3/√2 इंटू 100 आ गई क्या? क्लियर है बेटा? तो आपको ये याद करना है कि π/3√2 इंटू 100 और इसकी टोटल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो ये 74% आती है। दैट मीन्स मैं ये कहूं कि FCC क्रिस्टल में जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो 74% होगी। वो कितनी होगी? वो 74% होगी। क्लियर है क्या बेटा? अगर ये पैकिंग एफिशिएंसी 74% है तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं? लुक, अब आप थोड़ा सा समझिए। क्या मैं यहां पर कह सकता हूं क्या कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% है और पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 0.74 है और परसेंटेज ऑफ वॉइड जो मेरे पास में है 100 माइनस 74 और 100 माइनस जैसे ही 74 करता हूं तो क्या मेरे पास 26% वॉइड देखने को मिलती है क्या? ये लीजिए, पहले आपको FCC और CCP की ये पैकिंग एफिशिएंसी मैंने किस तरीके से कैलकुलेट की है, यहां तक कोई डाउट बेटा? बोलिए। नो सर। डन। आइए अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। थर्ड, क्लियर है ना? थर्ड के बाद ये फोर्थ, डायरेक्ट याद रखना है इसको। मैं समय पर आपको प्रूफ कराऊंगा कि अगर मैं इस तरीके से आपके पास में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ले लूं, HCP, क्या ले लूं? HCP which is called hexagonal close packing। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, थोड़ा सा आप इसको याद कर लेना अभी एट द टाइम। ठीक है, फिर मैं इसका पूरा प्रूफ पार्ट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब आप वर्ड पूरी सीख जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए कैसे मैं इसको आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, समझिएगा। मैंने ये कहा कि इस तरीके से अगर मेरे पास में कोई ये लीजिए, मैंने ये कहा कि ये लीजिए, डन। फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये से और ये इससे इस तरीके से ऐड हो रहा है और ये वाली लाइन इससे और ये वाली लाइन इससे, तो क्या ये आपको एक हेक्सागोन बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्लियर? अगर ये एक हेक्सागोन बनता हुआ आपको नजर आ रहा है तो मैं ये कहूंगा कि ये देखिए, इसके ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। क्लियर? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल्स इसके सेंटर में होता है। क्लियर? ये सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अगर ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरीके से ये सब आपस में लाइज कर रहे होंगे, कहने का मतलब टच कर रहे होंगे। और बेटा इसके 3 पार्टिकल्स इस तरीके से सेंटर में होते हैं। क्लियर है? ये 3 पार्टिकल्स जो सेंटर में है वो इस तरीके से एक डेवलपमेंट में रहते हैं। ये सिंपल एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अगर ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो अंडरस्टूड है कि जो इसके जेड होंगे वो जेड 12 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/2
और +3, क्योंकि जो सेंटर के एटम है वो किसी से भी कंट्रीब्यूट नहीं है। बात समझ में आ गई? ये किसी से भी कंट्रीब्यूट नहीं है। तो अगर मैं इसको काट दूं तो ये ट्वाइस टाइम, और ये इसको काट दूं तो ये 1 टाइम्स, और ये 3, तो टोटल 6 मेरे पास में जेड आ जाता है। जेड क्या है? इफेक्टिव एटम। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टोटल इफेक्टिव एटम मेरे पास में 6 होते हैं। और अगर मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। अब वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन पर ही हमारा उस दौरान जब वॉइड हो जाएगी तब डिस्कशन होगा कि यह होता कैसा है। एट द टाइम आप लोगों को याद रखना है कि जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो बिल्कुल सिमिलर एफसीसी के जैसी होती है। और एफसीसी में अभी आप लोगों ने कहा है कि π/3√2 इंटू 100, दैट मीन्स 74%। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी? 74%। लेकिन आजकल ये करने क्या लग गए? अरे भाई, पैकिंग एफिशिएंसी को पाई, बड़ा ध्यान से आप समझना, ये π/√3 ना दे करके मैथमेटिकली अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो π√2 अगर मैं 6 कर दूं और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूं तो बेटा ये भी तो 74% ही है। तो बच्चे ने ये रट लिया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, उसने मैथमेटिकली इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यस या नो? क्लियर है? तो पैकिंग एफिशिएंसी एट द टाइम यहां पर इसकी 74% ही होती है, और परसेंटेज ऑफ वॉइड की अगर मैं बात करूं तो वो 26% ही होती है। क्लियर है? ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर बस। अब वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट याद कराना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से। आ रही है बात समझ? आई। तीसरी चीज, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जाती है, जो कि मेरे पास में नंबर 5, और वो पैकिंग एफिशिएंसी होती है डायमंड की। क्लियर है बेटा? डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है, खासकर जेई वगैरह में। तो आपको यहां पर डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी कंफर्म होनी चाहिए कि डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी ये होती है। आ गई बात समझ में? अब मैं अगर आपसे बात करूं कि सर डायमंड का जो डायग्राम होगा, क्लियर है, जो डायमंड का डायग्राम होगा, वो डायमंड का जो डायग्राम हमको देखने को मिलता है, क्या वो कुछ इस तरीके से, अगर आप नोटिस करो तो आपको इस तरीके से वो देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्या प्रॉब्लम है यार भाई, बन ही नहीं रहा। चलो ऐसे ही समझ लो। क्लियर है? देखो, अरे फिर वही बात, ये लो ऐसे रख देता हूं। समझ में आ रहा है? तो बड़ा ध्यान से देखो कि अगर मैंने एज ए सिंपल वे में तुम्हें लोगों को समझाने के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा था कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जब डायमंड को रखा जाता है,
ठीक है ना। तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा और कैसे बनाया जाएगा, ये मैं एक एग्जांपल ऐसे ही लेकर के आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? या मैं इसको पूरा ही हटा देता हूं, लुक इसको पूरा ही हटा देता हूं, ठीक है। ये लीजिए डायमंड, और डायमंड को फिर मैं आपको बिल्कुल एक नए तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ये लीजिए ये डायमंड, देखिए अब मैं आपको बिल्कुल एक नए तरीके से एक्सप्लेन करके इस चीज को दिखा रहा हूं। लुक ये लीजिए कि मैंने ये ले लिया, और बड़ा ध्यान से देखिए कि इस तरीके से मेरे पास में ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लीजिए ये एक लाइन है, और ये एक लाइन है, ठीक है। लुक ये मेरे पास में इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम पर अब बड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब ये मेरे पास में इस तरीके से एक ये पॉइंट, एक ये और एक ये, तो अब आप लोग बड़ा ध्यान से देखिए, ये आपको एक बीच में डायमंड बनता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से साफ साफ नजर आ रही होगी। नहीं आ रही है तो एक बार फिर से देखिए, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, डन। फिर देखिए, क्या मैं अब आपको कुछ ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, डन बेटा। अब देखिए ये आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही होंगी। क्लियर है? ये एक मेरे पास में इस तरीके से टेट्राहेड्रल शेप में ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके इफेक्टिव एटम जेड की बात करूं, तो ये जो इफेक्टिव एटम जेड है वो आएंगे कहां से। सबसे पहली बात तो ये एक तरीके से एफसीसी टाइप की यूनिट सेल होती है, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें एग्जिस्ट करती है। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, ये इसके आगे का सेक्शन है, जहां हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इफेक्टिव एटम मैंने कहा कि जो जेड होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एफसीसी यूनिट सेल प्लस मैंने क्या कहा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी को कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ रही है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है। क्लियर है क्या बेटा? आ रही बात समझ में? और ध्यान रखना, मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, कार्बन एटम, क्योंकि डायमंड है तो सभी सारे के सारे एटम क्या होंगे, कार्बन के एटम होंगे। तो कार्बन एटम मैं ये कहूं कि विच आर प्रेजेंट, जो कार्बन एटम है जो प्रेजेंट है बेटा, आ गई बात समझ, इन टेट्राहेड्रल वॉइड टच सराउंडिंग बाय 4 एटम इन टेट्राहेड्रल वॉइड। आ रही बात समझ में? क्लियर है बेटा? आ रही बात समझ में? टच सराउंडिंग बाय 4 एटम, मैं क्या कहूंगा, टच सराउंडिंग बाय 4 एटम। बड़ा ध्यान से एक एक चीज को समझना। ये मैंने एक छोटी सी लाइन आप लोगों के लिए लिख दी, तो आपको अब ये याद होना चाहिए कि इसके लिए 2r जो होगा, इसके लिए जो 2r की वैल्यू होगी वो √3a/4 होगी। आई विल प्रूफ, इसको मैं प्रूफ करके दूंगा जब ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड आपसे मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो क्या मैं यहां पर अब ये लिख सकता हूं, क्या a इजिकल टू, जो ये मेरे पास में एज लेंथ है डायमंड में, क्या ये एज लेंथ 8r/√3 होगी क्या? ये लीजिए 8r/√3 होगी क्या? क्लियर है? तो अब आप इसको समझिए कि अगर ये एफसीसी यूनिट सेल है
तो 1/8 प्लस 6 इंटू 1/4 और प्लस अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड में बोल रहा हूं, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड जो होती है वो 4 होती है और उसमें एटम एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए 1 इंटू 4, अब अगर आप कैलकुलेशन निकालो तो ये भी 4 और प्लस 4, तो टोटल जो जेड की वैल्यू आती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आते हैं वो टोटल 8 आते हैं। तो क्या जेड की वैल्यू 1 हो गई? अब जेड की वैल्यू अगर 1 हो गई है और मैं इसकी पैकिंग इफिशियंसी को अगर कैलकुलेट करता हूं तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, क्या पैकिंग इफिशियंसी जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। आ रही है क्या बात समझ में? हाँ या ना? क्लियर? बोलिए। ठीक है, तो देखिए पैकिंग इफिशियंसी विल इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और ए की वैल्यू ये रही 8r अपॉन √3 का क्यूब इंटू 100। बोलिए, पहले ये चीज क्लियर? यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट? और अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं, ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो पैकिंग इफिशियंसी 8 इंटू 4/3, ये लीजिए मैं इसको पूरा ऐसे लिख लेता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, तो देखिए रूट क्यूब से तो रूट के क्यूब काट ही दूं पहले मैं, सबसे बड़ा काम तो ये करूं। तो देखिए क्या मेरे पास में 8 का क्यूब और √3 का क्यूब ऊपर लेके जाऊंगा तो 3√3 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये लीजिए ये इंटू 100 है और यहां पर क्या अब मेरे पास में 8 का क्यूब आ रहा है क्या? तो 8 इंटू 64 इंटू 8 लिख दो, तो एक 8 से तो एक 8 कैंसिल आउट, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट। आ रही है बात समझ में? देखिए अब ये 4 से क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 और 2 उधर दे दिया 24, ठीक है ना? ये लीजिए 16। तो क्या मेरे पास में अब जो वैल्यू आई, क्या वो वैल्यू अब मेरे पास में √3 पाई/16 इंटू 100 मिली क्या? यहां तक कोई डाउट? जल्दी बोलो, यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट? नो सर। नो सर। जल्दी बोलो बेटा। नो सर। और जैसे आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो याद रखना डायमंड की पैकिंग इफिशियंसी 34% कैलकुलेट होती है। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है जेम वालों का। आ रही बात समझ में? क्लियर है? और इसकी पैकिंग इफिशियंसी जो होगी वो 0.34 होगी और जो इसमें परसेंटेज वॉइड आप निकालोगे तो देख लो 100 माइनस 34। क्लियर है क्या? तो अब मैं आपसे जो आज की क्लास में मैंने इतना पढ़ा दिया, एक बार फिर देख लीजिएगा। ये इतना पढ़ा दिया, अब इस पढ़ाने में मैं आपसे ये डिस्कस करूं रे भाई, ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी, ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। डायरेक्ट ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं। एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी 52.4%, बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी 68%, एफसीसी ऑब्लिक सीसीपी की पैकिंग इफिशियंसी 74%। फिर मैंने कहा कि एचसीपी 3D की पैकिंग इफिशियंसी भी 74%। फिर मैंने कहा डायमंड, इसकी पैकिंग इफिशियंसी 34%। तो बताओ अब मुझे ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, पहले एफसीसी, फिर बीसीसी और फिर एससीसी और फिर डायमंड? ये लो, बोलो बात समझ में आई क्या? अरे भाई डायमंड की पैकिंग इफिशियंसी सबसे कम देखने को मिल रही है क्या? बोलो, डायमंड की पैकिंग इफिशियंसी सबसे कम देखने को मिल रही है, हाँ या ना? बोलो भाई। एक्सक्यूज मी सर।
हाँ सर HCP को क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? बेटा एचसीपी कर सकते हो ना, 74% है तो इक्वल एचसीपी लगा सकते हो, क्या दिक्कत है? नहीं सर, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो वो आ सकता है ना इक्वल में। हाँ तो इक्वल करके एचसीपी कर देना, एफसीसी इक्वल टू एचसीपी, क्योंकि परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है तो पैकिंग एफिशिएंसी में हम ये लिखेंगे। ये लीजिए, एफसीसी विल इक्वल टू एचसीपी ग्रेटर देन बीसीसी ग्रेटर देन एससीसी और ग्रेटर देन डायमंड। डन, बात समझ में आ गई? चलिए एक लास्ट चीज और बचती है 3D के अंदर, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ईसीसी। ईसीसी बोले तो ये लीजिए, बिल्कुल अलग से पेज पे लेते हैं, ये तो मिक्स हो जाएगी, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा पूछी जाने लग गई। ये लीजिए, नंबर कौन सा था बेटा? ये 6th। ये लीजिए 6th। क्लियर है? तो मैं बात कर रहा हूं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ईसीसी। ईसीसी का मतलब एज सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोला मैंने? एज सेंटर यूनिट सेल। ये लीजिए, एज सेंटर यूनिट सेल पर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। अब ये एज सेंटर यूनिट सेल पे मैं डिस्कशन आपसे करूं तो क्या मैं सबसे पहले एक छोटा सा क्यूब का डायग्राम आपके सामने रखूं और ये कहूं कि ये एज सेंटर का मतलब क्या है? तो मैं ये कहूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो है वो कहां है? कॉर्नर्स पर तो है ही है, साथ साथ क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट एटम बेटा ईच एज के सेंटर पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या? ये लीजिए, तो मेरे पास में ये पैकिंग एफिशिएंसी क्लियर निकल करके आएगी क्या? ये लीजिए, डन। ये क्या हो गई? पैकिंग एफिशिएंसी के लिए मैंने ईसीसी सेल को डेवलप कर लिया। लुक बेटा, अब ये डिस्टेंस अगर मेरे पास में ए है तो ऑब्वियसली ये भी ए है और ये भी ए है, हाँ या ना? क्लियर? अब मैं सबसे पहले इसके जेड को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 12 इंटू 1/4, कॉन्ट्रीब्यूशन तो यही होगा और कॉन्ट्रीब्यूशन ये हो रहा है, तो टोटल जेड क्या मेरे पास में 4 आ गए क्या? तो ईसीसी टाइप की यूनिट सेल में क्लियर है मेरे पास में जो एटम आएंगे वो यही आएंगे। अब बड़ा ध्यान से देखिए, अगर इस एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट मीन्स 16/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं क्या ईसीसी में? डन। लेकिन इस पूरी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो तो ए क्यूब ही है। अब बड़ा ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर लूं और इसको मैं बाहर निकाल लाऊं, तो मैं जैसे ही इसको बाहर निकाल करके लाता हूं तो ये लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब मेरे पास में जो जर्नली ये एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एटम ये लीजिए कौन सा है? जो ये एज के सेंटर का एटम है। क्लियर है बेटा? और अब मेरे पास में मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, जो ये एटम इसको टच कर रहे हैं ये तो दोनों कॉर्नर के एटम है। क्लियर है? ये लीजिए, अब अगर ये रेडियस आर है और ये रेडियस आर है, ये भी आर और ये भी आर है। क्लियर है क्या? ये लीजिए और ये लीजिए, क्लियर है? ये लीजिए, तो ये एटम कॉर्नर के एटम्स हुए और ये बीच के सेंटर का एटम हुआ। डन बेटा।
अगर मैं इस पूरी एज लेंथ को ए से डिनोट कर रहा हूं, किससे? ए से डिनोट कर रहा हूं, ये लीजिए। अगर मैं इस पूरी एज लेंथ को ए से डिनोट कर रहा हूं तो लुक, क्या ए इज इक्वल टू 4r मुझे देखने को मिल रहा है क्या? हाँ या ना? क्या a इज इक्वल टू 4r मुझे देखने को मिल रहा है क्या? और a इज इक्वल टू अगर 4r है तो वी कैन राइट द पैकिंग एफिशिएंसी विल इक्वल टू z अपॉन 4/3 pi r cube upon a cube into 100. So we can say that 16/3 pi r cube और a की अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो 4r क्यूब इंटू 100। ये लीजिए, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट और 4 का क्यूब 64 होगा, तो 16/3 मल्टीप्लाइड बाई 64 पाई इंटू 100। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो देखिए, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये पाई ऊपर है ही, r कैंसिल आउट हो चुका था। तो क्या अब मैं पैकिंग इफिशियंसी विल इक्वल टू पाई अपॉन अरे 12 इंटू 100 लिख सकता हूं क्या? बोलिए। और पाई अपॉन 100 लिखने के बाद क्या पैकिंग इफिशियंसी मुझे 26% देखने को मिल रही है क्या? तो बेटा, ईसीसी टाइप की जो यूनिट सेल होती है उसमें पैकिंग इफिशियंसी मुझे 26% देखने को मिलती है, जो कि डायमंड से भी कम है। तो क्या मैं अब एफसीसी ऑब्लिक सीसीपी नियरली इक्वल टू एचसीपी ग्रेटर देन बीसीसी ग्रेटर देन एचसीसी ग्रेटर देन डायमंड और ग्रेटर देन ईसीसी लिख सकता हूं क्या? ये लीजिए। अरे भाई बोलो, अब क्लियर हुआ क्या? ये सारे क्वेश्चन किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, ये बात समझ में आई क्या? बोलिए बेटा, यहां तक कोई डाउट? किसी भी प्रकार का कोई डाउट? नो सर। पहली क्लास से लेकर के आज की अभी तक कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, बोलिए बेटा, यहां तक सारी चीज क्लियर है? यस सर। ये आपके एनसीईआरटी का टोटल टॉपिक कवर होता है और एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी आपके छोटी छोटी से दी गई है। मैंने ब्रॉडली आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराई कि किस तरीके से ये पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है 3D में। अब बसता है 2D। 2D जनरली जेई एडवांस और जेई मेंस का टॉपिक है, ठीक है? तो पैकिंग एफिशिएंसी हम 2D में क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रही है? हाँ, उदित और आप लोग दोनों सुनो बेटा, मुझे जाना है झुंझुनू, तो कल मैं झुंझुनू निकल जाऊंगा। कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं हो पाएगी, क्लियर है? उसके बाद कंटिन्यू रेगुलर क्लास होगी। जब तक आप इतना पोर्शन एनसीईआरटी से और अदर बुक से कवर करके रखिएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी पर जो क्वेश्चंस जनरेट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D मैनर और जो सॉल्विंग प्रोसेस था वो था बाय एरिया, कि एरिया के रेस्पेक्ट में, मतलब एरिया को कवर करते हुए हम 2D पैकिंग एफिशिएंसी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। डन बेटा? आज की क्लास मैं यहीं छोड़ रहा हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एट सेम टाइम। डन? थैंक यू सर। ओके बेटा, सर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। सर। हाँ बोलो। सर, ये जो आप पीडीएफ ही कब तक अपलोड करोगे? 1 हफ्ता तो हो गया, मतलब 8 लेक्चर हो गए।